इस वीडियो में हम देखेंगे क्वांटिटी डिस्काउंट्स, जिसमें सेलर क्वांटिटी के हिसाब से अपने प्राइसेस थोड़े कम कर सकता है या चेंज कर सकता है। तो ये दोनों चीज़ें आप एडमिन पैनल या सेलर पैनल दोनों से कर सकते हैं। जैसे कि अगर प्रोडक्ट्स में हम जाएँ, शो प्रोडक्ट्स पे देखते हैं, तो इसमें मान लीजिए हमें प्रोडक्ट की लिस्ट दिखा दी। अब जैसे स्प्राइट को ही ले लेते हैं, तो स्प्राइट पे एक नया फील्ड हमने ऐड किया है क्वांटिटी डिस्काउंट का। फॉर एग्जांपल अभी एक बॉटल का प्राइस 95 है। मैं कहता हूँ अगर वो 3 प्रोडक्ट लें, 3 प्रोडक्ट पे मतलब 3 ये क्वांटिटी 3 ले तो इसका प्राइस 85 पर यूनिट पड़ेगा। और अगर ये 5 यूनिट्स प्लस ले, 5 यूनिट या 5 यूनिट से ज़्यादा ले, तो प्राइस आपका 75 पड़ेगा। तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ और इसको अपडेट लिस्टिंग कर देता हूँ। ये काम आप एडमिन पैनल से और साथ ही साथ आप सेलर पैनल दोनों से कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कहते हैं तो इसको अगर सेलर में ही देना तो सेलर में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा। अब हम इसको देखते हैं ऐप पे हमारा क्या होता है। ऐप के लिए हम ऐप पे चलते हैं। ये मेरी ऐप है। यहाँ पे ऐप में प्रोडक्ट्स पे चलते हैं। ये प्रोडक्ट्स खुल गए। अब यहाँ पे देखते हैं कोका कोला कहाँ है, वो आपके स्प्राइट किधर है। अच्छा, इधर दिख नहीं रही है, नेक्स्ट पेज पे होगी। एक काम करते हैं, इसको सर्च कर लेते हैं, इसका टैग देख लेते हैं। टैग क्या है, एक बार स्प्राइट का टैग देख लेते हैं क्या है। तो स्प्राइट का टैग जो है, अगर हम देखें नीचे जाके, तो है कोका कोला है या ये सब इनमें है। मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे जाके सर्च कर लेता हूँ कोका कोला। देखते हैं फिर। सर्च में जाता हूँ मैं। सॉरी, कोका कोला सर्च करते हैं तो मेरा प्रोडक्ट खुल जाता है। अब इस प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास क्वांटिटी डिस्काउंट लिख के आ गया। 3 या 3 से ज़्यादा लेंगे तो 85 का प्राइस पड़ेगा, और 5 या 5 5 प्लस पड़ेगा तो प्राइस भी पड़ेगा 75 पड़ेगा। ठीक है, तो अभी एक के प्राइस के हिसाब से अगर आप ऑफर प्राइस देखेंगे तो 95 दिखा रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं क्वांटिटी इंक्रीज़ करता हूँ यहाँ से 2 और फिर 3। जैसे ही मैंने 3 किया तो प्राइस आ गया 85। 4 पे भी प्राइस आपको 85 मिलेगा, और जैसे 5 या 5 से प्लस जाएगा तो प्राइस आपका 75 हो गया। ठीक है, तो आप इस प्राइस पे इसको इसको परचेज़ कर सकते हैं। अब ऐड टू कार्ट करते हैं। ऐड टू कार्ट में एक में मेरा पहले से पड़ा, उसको हटा देते हैं। ऐड टू कार्ट है। अब ऐड टू कार्ट में भी आप यहाँ पे आपको आपको पता चलता है कि किस तरह से घटा सकते हैं। मतलब यहाँ पे भी आप माइनस या प्लस कर सकते हैं। अभी 75 के हिसाब से 5 क्वांटिटी जो तो प्राइस पड़ रहा है 375। आप जैसे ही माइनस करेंगे तो 4 पे पर प्राइस 85 के हिसाब से पड़ेगा, और उसके हिसाब से जो प्राइस है 340 इसने दिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो अभी मैंने इंक्रीज कर दिया वापस से, और इसको मैं प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं, और इसको कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं। तो ये 375 का ही ऑर्डर आपको प्लेस होगा। ठीक है, तो अगर आप जाके वापस से यहाँ पे देखेंगे अपने इस पे, तो आप अगर ऑर्डर हिस्ट्री में जाएंगे या पेंडिंग ऑर्डर्स में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा मेरे पेंडिंग ऑर्डर्स है। पेंडिंग ऑर्डर्स में मैं गया, तो अभी का जो ये ऑर्डर है वो ये है। सॉरी, एक सेकेंड। ये रहा मेरा 9 अक्टूबर का जो ऑर्डर है, वो ये रहा। और इसका जो प्राइस है अगर आप देखें तो, अगर मैं इसका, एक सेकेंड, ये मेरे को सेलर पोर्टल से ही करना पड़ेगा कंफर्म पहले। तो एक बार सेलर पोर्टल पे चलते हैं, लेकिन इसका मेरे को आईडी नहीं पता है जिस सेलर का है ये। तो कैसे कर सकते हैं, या तो फिर मेरे को दूसरा ऑर्डर अपना प्लेस करके देखना पड़ेगा जो मेरे ऑर्डर्स हैं। ठीक है, मैं अपना एक प्रोडक्ट देखता हूँ, उस पर चेंज करते हैं। ठीक है, तो वापस से हम चलते हैं प्रोडक्ट पे, फटाफट से शो प्रोडक्ट्स पे चलते हैं, और जो कोई मेरा प्रोडक्ट होगा उस पर देखते हैं। नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये मास्क का प्रोडक्ट है। ये मास्क पे हम क्वांटिटी डिस्काउंट लगा देते हैं। तो मान लीजिए अभी एक का प्राइस 15 है, और मैं कहता हूँ कोई इसको 10 से ऊपर लेता है तो इसका प्राइस 10 रुपीज़ पर पीस पड़ेगा। और अगर मैं कहता हूँ कोई 50 प्लस लेता है तो एक प्राइस जो पड़ेगा 5 रुपीज़ के हिसाब से पड़ेगा। ठीक है, आप हटा भी सकते हैं किसी को, अगर मान लो आपको रिमूव करना तो वापस से जैसे हम पहले करते थे, हम यहाँ पे लेके जाएंगे, एक बार क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा। आपको 40 पे देना है, मान लो 40 प्लस पे आपको देना है 8 रुपीज़ का, तो आप ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह से आप और भी जितने भी क्वांटिटी डिस्काउंट देना चाहते हैं
आप दे सकते हैं और अपडेट लिस्टिंग कर लेते हैं इसको। ठीक है, अपडेट हो गया। अब क्या करते हैं कि इसका एक बार टैग देख लेते हैं क्या है, ताकि हमें पता रहे, सर्च करने के लिए आसान रहे। टैग्स में है इसका मास्क पड़ा हुआ है, तो हम प्रोडक्ट पे जाके मास्क सर्च करेंगे। यहाँ पे अब जाके हम मास्क सर्च करेंगे। तो ये मेरा ओपन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको क्वांटिटी डिस्काउंट दिख गया है, 40 प्लस पे 8 रुपये का और 10 पे 10 रुपये का। ठीक है, तो अब इसको चेंज करते हैं, लेकिन 10 इंक्रीज करते हैं पहले। 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो अब 10 के हिसाब से अगर आप प्राइस देखेंगे तो ऑफर प्राइस हो गया 10। ठीक है, ऐड टू कार्ट करते हैं, और अब इसका 11 का जो प्राइस है 10 के हिसाब से हो गया। इसको भी चेंज आप यहाँ से कर सकते हैं ऐसे ही। ठीक है, जैसे ही 10 से कम होगा तो प्राइस जो है आपका जो 15 है उसके हिसाब से लग जाएगा। ठीक है, तो मैं 10 से ऊपर कर लेता हूँ, और 10 या 10 से ऊपर, 10 पे भी सेम प्राइस लगेगा। ठीक है, और प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं और इसकी कैश ऑन डिलीवरी कर देते हैं। ठीक है, अब मैं सेलर पोर्टल खोलता हूँ क्रेडेंशियल के साथ। तो मैंने मैथ कम्युनिकेशन का खोल दिया, इसमें एक पेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, जिसकी सेल 100 रुपये है, टोटल सेल्स 100 रुपीज़ है। और इसके प्राइस यहाँ पे अगर आप जाके देखेंगे तो आपको उसी प्राइस में आपको दिखेगा। ठीक है, 10 जो अमाउंट पेबल है वो 100 रुपीज़ है। ठीक है, आप कंफर्म ऑर्डर करेंगे और इसकी प्रिंट इन्वॉइस करेंगे तो आपको उस पर वही रेट दिखेगा। प्रिंट इन्वॉइस कर लेते हैं। तो आपको 10 के हिसाब से रेट है यहाँ पे। ठीक है, GST हटा के है ये रेट, तो फाइनल प्राइस आपका 100 रुपीज़ है। ठीक है, तो इसमें तो इतना ही है। थैंक यू।